मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रिया जैसी अमेजिंग लड़की को मैं सच में इतना अच्छा लगने लगा था। आई मीन स्मार्ट और हॉट में था ही, पर मैं इतना भी डेल्यूलू नहीं था कि ये पता ना हो दैट रिया वाज डेफिनेटली आउट ऑफ माय लीग। थैंकफुली उसे ये बात पता नहीं थी, और मे बी शी डिडंट केयर। हम ऑफिशियली डेट तो नहीं कर रहे थे, पर उस रात के बाद से रिया और मैं काफी ज्यादा टाइम साथ स्पेंड करने लगे। कभी कैंपस में, कभी फॉरेस्ट में, तो कभी कॉबिन्स डेन में। मुझे बहुत बार उसे किस करने का मन करता था, बट आई ऑलवेज रेजिस्टेड। आई वांटेड टू मेक इट स्पेशल फॉर हर। मैं पहले उसे आस्क आउट करना चाहता था। आई वांटेड टू मेक हर माय गर्लफ्रेंड फर्स्ट, और फिर किसके ख्यालों में लॉस्ट हो? कहीं उस अलीशा के बारे में तो नहीं सोच रहे? यार तुम कब तक मुझे उसके नाम से टॉन्ट करोगी? टॉन्ट नहीं कर रही, ऐसे ही तुम्हारा लेग पुल कर रही थी। चिल। कर लो। You have every right to do anything you want to me. Shut up. Stop. अरे मैं भी तो तुम्हारा लेग पुल कर सकता हूँ ना। बस I love it when you blush. अच्छा ये सब छोड़ो, फिलहाल मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। What is it? मुझे फिर से वही सपना आया। सपना, विजन, whatever। वो विंटेज बॉक्स वाला जिस पर उम्रा का सिंबल कार्व्ड है। हाँ। I think it's just a recurring scary dream. कैंपस के उन इवेंट्स के बाद हमने उसका नाम इतनी बार सुन लिया है कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस ने ग्रैस्प कर लिया होगा। नहीं जय, I'm saying ना, this is different. It is not just another dream. Do you think इस सपने का नम्रता मैम की डेथ से कोई कनेक्शन है? Maybe she is trying to convey something to you. I don't know. Actually, maybe you're right. क्योंकि इतना तो पक्का है कि कॉलेज के उन सारे मिसहैप्स में किसी विच का ही हाथ था। मे बी उस ड्रीम में कोई क्लू हो। यार काश लूना लाउंज में भी कोई सीसीटीवी कैमरा होता। We could just check the footage. देन उस पे भी वो विच रूबी रू स्पेल जरूर कास्ट करती या करता। Wait, you know what? लूना लाउंज में एक सीसीटीवी कैमरा हमेशा प्रेजेंट रहता है। उसे हम बुक ऑफ एवरीथिंग के नाम से जानते हैं। और it was right there next to मैम्स body. I remember. Don't you think if we search there? पहली बात तो बुक ऑफ एवरीथिंग में एंडलेस पेजेस है। उसमें बहुत सारे डेकेड्स की इंफॉर्मेशन है। तुम्हारे मेरी तरह कोई नूब के लिए उसमें कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्लस इवन दो इट राइट्स एवरीथिंग, इट ओनली आंसर्स द डिसेंडेंट्स ऑफ ऋषि पर्वता। ओह, मतलब सिर्फ नरेन सर ही बुक ऑफ एवरीथिंग से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अरे यार, then तो I'm afraid we've hit a dead end. हमारी सीक्रेट मिशन को अब हमें अबॉर्ट कर देना चाहिए। हमने ये तो गैस कर लिया कि कॉलेज में हुए इवेंट्स का मैम के डेथ से कुछ तो कनेक्शन है, और ये भी कि एक विच ने ही शायद ये सब कुछ किया है। We can't give up like this, जय। क्या तुम्हें लगता है मुझे माया मिस से बात करनी चाहिए? नहीं, जब तक हम श्योर नहीं हो जाते, हम दोनों के अलावा इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो। चलो देन, पल्लवी की क्लास खत्म हो गई है, वो आती ही होगी। टाइम टू ट्रेन। हाँ, मुझे भी वीर ने किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। लेट्स सी। ओके कूल, बाय जय। बाय नहीं, सी यू बोलो, ताकि मैं अभी से हमारी अगली मीटिंग के बारे में सोचकर खुश हो सकूं। तुम्हें किसी के ड्रामा का हिंदी डबिंग करना चाहिए। You are good at this. Good at what? This sweet cheesy stuff. मैं वीर को हमेशा की तरह अपनी ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में ही मिला था, पर वो मुझे न जाने क्यों किसी हॉस्पिटल में ले आए हैं। ब्रो, सब ठीक तो है ना? Just follow me. उस दिन वीर ने मुझे आज क्रिम्सन कैफे जाकर फीड करने से भी मना किया था। मेरे पेट में ऑलरेडी चमगादड़ उड़ रहे थे यार। I was so thirsty, और फिर उस हॉस्पिटल में चारों तरफ से मुझे खून ही खून की खुशबू आ रही थी। आह ब्रो, हम इस पेशेंट के वार्ड में क्यों आए हैं? This is an invasion of privacy. वीर ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और वो उस पेशेंट के बिल्कुल पास चला गया। फिर उसने उस आदमी के गले से बैंडेज हटाया और वहां से खून टपकने लगा। ये पेशेंट हेविली सेडेटेड है, इसे कुछ पता नहीं चलेगा, और नेक का घाव इतना गहरा है कि तेरे फैंक्स का मार्क भी नहीं दिखेगा किसी को। प्लस एनेस्थीसिया की वजह से इसे कोई दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो बिंदास फीड ऑन, चग चग, इट्स पार्टी टाइम।
I had no idea वीर ने कौन सा नशा कर लिया था and why was he acting so strange? I was trying my best to control myself, पर उस बंदे के exposed wound को देखकर मुझे HD में उसका ब्लड दिखने लगा था यार। कम ऑन, वेट क्या कर रहा है? टूट पड़। यम। जब आपको भूख लगी और आपके सामने कोई गरम गरम मैगी रख दे, वो भी चीज के साथ, हाउ विल यू कंट्रोल योरसेल्फ? ऑब्वियसली मेरे फैंग्स बाहर आ गए और मेरी आंखें भी लाल हो गई। मैं उस पर अटैक करने ही वाला था, पर उस पेशेंट के पास पहुंचते ही मुझे उसका पेन फील होने लगा। He was scared, like really scared, lonely and in a lot of agony. सिर्फ फिजिकल पेन ही नहीं, इमोशनल भी। ये राहुल सिंह है, ही इज अ कांस्टेबल। अभी अभी पुलिस की ड्यूटी लगी है। गांव में माँ बाप और अपनी नई दुल्हन को छोड़कर यहाँ काम करने आया है ताकि घर पैसे भेज सके। पता है इसकी नेक पर ये इंजरी कैसे हुई? स्टेशन के पास 3 घटिया आदमी एक लड़की का रेप करने वाले थे। राहुल ने उस लड़की को तो बचा लिया, पर उन गुंडों ने इसी पर छुरी चला दी और फिर उसे आधी रात को स्टेशन पर ब्लीड करता हुआ मरने के लिए छोड़ दिया। वीर की बात सुनते ही मुझे होश आ गया and I suddenly hated myself for even thinking of attacking that innocent brave man. Sometimes our bloodthirst makes us blind. पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ एक मील नहीं है, ये एक जीता जागता इंसान है। They have a life, a family. Don't ever let your thirst control you, जय। तुम एक एम्पैथ हो। तुमने अगर कभी ऐसी कोई हरकत कर दी तो तुम अपने आप को शायद कभी माफ नहीं कर पाओगे। ये कहते ही वीर ने उस आदमी का बैंडेज फिर से रैप कर दिया और तभी Hey, who are you guys? मैम, वी आर हिज फ्रेंड्स। बस विजिट करने आए थे। Visiting hours खत्म हो चुके हैं। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? वी आर जस्ट लीविंग। चल जाए। वैसे सच में आपने ये सब कैसे? स्टूडेंट यहाँ डॉक्टर है, वो मेरा मेंटोर था। राहुल उसका ही पेशेंट है। तूने जब मुझे बताया कि यू वांटेड टू अटैक कृष एंड ड्रिंक हिज ब्लड, तभी मैं तुझे यहाँ लाना चाहता था। आज फाइनली मौका मिला विद द राइट पेशेंट अंडर माय मेंटोर। थैंक्स वीर। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस था। माँ भी कहती रहती है नॉट टू फॉरगेट माय ह्यूमन साइड। फिर तो तुझे उन्हें बता देना चाहिए कि तू एक ह्यूमन नहीं, एक बंदर है। ब्रो, आप प्लीज कभी फिर से एक जोक क्रैक करने की कोशिश मत करना एटलीस्ट। यू आर टेरिबल एट इट। आई ट्राइड। चल, नाउ लेट्स गो टू क्रिम्सन कैफे। तुझे बहुत प्यास लगी होगी। क्रिम्सन कैफे में कुछ देर वीर के साथ चिल करने के बाद मैं अपने हॉस्टल लौट रहा था जब Hey, जय, वेरा। ओ नो, ये तो अलीशा की आवाज थी। ये मुझे सूंघ लेती है क्या? हे हाय। Are you a bank loan? हाँ? मैंने पूछा, Are you a bank loan? Because you've got my interest. एक्चुअली आई एम अ म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो हमेशा मुझसे सतर्क रहना चाहिए। ओके? What is सतर्क? अलर्ट, केयरफुल। तुम इस तरह ब्लैक शर्ट में हार्ट थ्रॉब बनकर घूम रहे हो, तो तुम्हें देखते ही अलर्ट तो मैं वैसे ही हो गई हूँ। ओहो, तुम्हारा तो कुछ अलग ही सीन है यार। है? मुझे भी वही लगता है। जब से मुझे रिया ने अलीशा से बात करते हुए देखा था, तब से वो रोज मुझे उसके नाम से टॉन्ट करती मल्टीपल टाइम्स। द लास्ट थिंग आई वांटेड वाज फॉर हर टू सी मी विद अलीशा अगेन, पर मैं ज्यादा रूड भी तो नहीं हो सकता था ना। इधर उधर क्या देख रहे हो? डर लग रहा है कि तुम्हारी पजेसिव गर्लफ्रेंड फिर से तुम्हें मेरे साथ देख लेगी और बुरा मान जाएगी? ना, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शो, बाय द वे, मुझे लगता है तुम रिया से बेटर डिजर्व करते हो। आई थिंक शी डल्स योर स्पार्कल। यू नीड समवन हु लेट्स यू बी यू। आई एम ओपन टू कैजुअल डेटिंग ऑल्सो। तुम उसके बाद डिसाइड कर लेना हु इज बेटर फॉर यू। अलीशा, आई डोंट फंक्शन लाइक दैट। मैं ओल्ड स्कूल टाइप का हूँ यार। मुझे एक बार कोई पसंद आ जाता है देन दैट्स इट फॉर मी। मुझे रिया के अलावा हिमालयन है तो क्या पूरे वर्ल्ड में किसी और लड़की पर इंटरेस्ट नहीं आ सकता। मुझे पता था तुम ऐसे ही कुछ बोलोगे, बट आई स्टिल हैड टू ट्राई। मुझे तुम बहुत पसंद हो जाए, पर अगर तुम्हें उसके साथ ही खुशी मिलती है देन आई विश यू गाइस द बेस्ट। अब से परेशान नहीं करूंगी। ये कहते ही अलीशा पीछे मुड़कर वापस जाने लगी। मैं उसका एम्बैरेसमेंट और पेन दोनों साथ में फील कर पा रहा था। पता नहीं क्यों, पर मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा भी लग रहा था। और फिर अचानक मैं पीछे मुड़ा तो देखा अलीशा जमीन पर गिरी हुई थी। अलीशा, व्हाट हैपेंड? अलीशा उठो। पता नहीं क्यों, पर अलीशा फेंट हो गई थी। आसपास कोई नहीं दिख रहा था एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू
मैंने जल्दी से अलीशा के बैकपैक के साइड वाले सेक्शन से बॉटल निकाली और उसमें पानी छिड़कने लगा, पर उसे फिर भी होश नहीं आया। अलीशा वेक अप, अलीशा वेक अप, अलीशा प्लीज डोंट फूल अराउंड विद मी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। किसी के अचानक फेंट हो जाने पर क्या करना चाहिए? पानी छिड़कना चाहिए, उन्हें शेक करना चाहिए, हार्ट बीट चेक। हार्ट बीट तो ठीक है, शी इज ब्रीदिंग टू माउथ टू माउथ। यस राइट, माउथ टू माउथ। मैं बिना कुछ सोचे समझे अलीशा को होश में लाने के लिए उसे माउथ टू माउथ देने लगा और तभी पीछे से आवाज आई, What the fuck, Jay? व्हाट?